नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शंकराचार्य कॉलेज के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे भारत की जर्नलिज्म को लेकर के, और जो अदर कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ के जर्नलिज्म को लेकर, जर्नलिज्म पे ही आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जर्नलिज्म में जो बच्चे आज आगे बढ़ना चाहते हैं उनमें उनका भविष्य क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी जो है कि दर्शनार्थियों को मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल लेना चाहेंगे, भारत का जर्नलिज्म, जो पत्रकारिता है भारत की, काफी प्रभावी दिखाई देती है, काफी भारी दिखाई देती है हर चीजों पर। अगर आपसे मैं पूछूं, आप एक व्याख्याता हैं, प्रोफेसर हैं, भारत की जर्नलिज्म को अगर व्याख्यान करना हो तो किस तरह से करेंगे? देखिए, आपने जो इसकी शुरुआत और आपने जो सवाल किया, ये 3 हिस्सों में मैं अपनी भारतीय पत्रकारिता को बाँटना चाहूँगा। एक हिस्सा हमारा होता है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरुआत होता है, जो हमारे जो है से स्वतंत्रता आंदोलन के पहले का इतिहास है। उसके बाद का दौर आता है 1950 से लेकर के 1980 तक का दौर, जो एक जन क्रांति का दौर आता है, क्योंकि हमारी जो है कि हमारा देश नया होता है और उस वक़्त जो है कि एकदम से नया लोकतंत्र होता है। तो जो राजनीतिज्ञ होते हैं, हालाँकि वो अपने स्तर पे सब कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से क्रांतियाँ उनके सामने होती है, तो उसको लेकर के हमारी मीडिया बहुत मुखर होती है। फिर उसके बाद जो 80 के दशक के बाद की पत्रकारिता सब आरंभ होती है, वो थोड़ा-सा जो है कि सरोकार की जगह जो है कह सकते हैं कमिश्नरखोरी पे आ जाती है। और अभी हम जो मीडिया देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मीडिया के पार्ट्स जुड़ गए हैं, आप देख रहे हैं, आप लोग तो ज़्यादा ज़्यादा जानेंगे कि उसमें सोशल मीडिया जो है कि नया आ गया है, एआई इस तमाम चीज़ें आ गई हैं। और जब से गवर्नमेंट्स में हमारे जो है कि बीजेपी कह सकता हूँ या मोदी जी आए हुए हैं 2014 से लेकर के, उसके पहले से 2013 और 12 से मीडिया में काफ़ी जो है कि तेज़ी से नए तरह का चलन आया हुआ है। और उस चलन में ये है कि आज मीडिया पॉलिटिशियन की हर चीज़ को सिलेक्टिव कर बना रहा है, पॉलिटिशियन की रणनीतियों को तय कर रहा है, पॉलिटिशियन की सोच को तय कर रहा है, और पॉलिटिशियन भी उसका जो है कि उल्टा कर रहे हैं। वो भी लोग भी जो है कि मीडिया के सहारे पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं। आज कह सकते हैं कि हमारे थाली में क्या आ रहा है और गरीबों के जो है कि भोजन में क्या आ रहा है, बच्चों के स्कूल में क्या आज पहुँच रहा है, ये सब मीडिया और पॉलिटिशियन तय कर रहे हैं, जिसमें कि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और कहना चाहिए कि जो पत्रकारिता शुरू हुई थी हमारे आज़ादी के पहले की, वो पत्रकारिता एक निर्भीक पत्रकारिता थी, नैतिकता की पत्रकारिता थी। उसमें किसी तरह का अपना मूल्य नहीं होता था पत्रकारों का, अपना लोभ नहीं होता था। लेकिन आजकल पत्रकारों का शोषण भी वैसे हो रहा है, वो अपने शोषण के लिए भी खुल के नहीं जा पा रहे हैं, और जो बड़े स्तर के पत्रकार हैं, वो पूर्ण रूप से राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 हिस्से में हमारी भारतीय पत्रकारिता आज बटी हुई है, जिस पर व्यापक अध्ययन की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि फिर से अच्छा होगा कि हमारे जो पत्रकार हैं, वो मूल्यों की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, जन की बात करें। और जो भारत में कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा हर सोच, हर कार्य भारत के उस आखिरी व्यक्ति के लिए होना चाहिए, तभी हमारा लगता है कि सही पत्रकारिता, सही मायनों में उचित पत्रकारिता होगी। सर, आपके इस जवाब से मुझे एक सवाल और इसमें कहना पड़ रहा है। जी। एक समाज निर्माण, एक बेहतर देश निर्माण में पत्रकारिता और पत्रकारों का क्या रोल होना चाहिए? क्या अभी वो रोल निभा पा रहे हैं, या और ज्यादा क्या देना पड़ेगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मीडिया का जन्म जो हुआ है, प्रारंभिक जो हमारे देश का मीडिया आरंभ होता है 16वीं शताब्दी में। हालाँकि तब तो धार्मिक उन्नयन के लिए, धार्मिक क्रांति के लिए होता था। उसके बाद जब थोड़ा-सा उसमें आज़ादी मिली, तो हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, और उसके बाद की जो है क्रांति, जो है मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम क्रांतिकारी होते हैं, जो है कि इनको ये अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए, क्रांति को आवाज़ देने के लिए ये मीडिया का ही इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे जो है कि भारतीय पत्रकारिता की जो क्रांतिकारी जो पत्रकारिता होती थी आज़ादी के पहले की, वो जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, उनका कहीं न कहीं मीडिया से संबंध हुआ करता था। चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हों, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी हों, इवन भगत सिंह भी थे, और जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सभी का मीडिया से जो है कि जुड़ाव रहा है। उसमें अम्बेडकर जी भी थे, जिसमें उन्होंने मूक नायक के ज़रिए दलितों और शोषितों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा संबंध होता है मीडिया का समाज सुधार से, समाज के नए निर्माण से, उनको नई दिशा देने का कार्य करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान के बाद आज सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि मीडिया। मीडिया की शिक्षा हमारे देश में बहुत सालों से, लगभग 1920 से हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, लेकिन
इसकी जागरूकता या इसके बारे में कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पर जो प्रभावशीलता और अध्ययन होता है, वो 1980 के बाद से शुरू होता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में मीडिया की जो शिक्षा है, वो जो है कि 12वीं के बाद ही शुरू हो रहा है, स्नातक और स्नातकोत्तर, और वो भी सिर्फ विश्वविद्यालयों में ही आरंभ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज जैसे आप बीटेक पर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है निकाल रहे हैं बच्चों को, लॉ करवा रहे हैं, एमबीए करवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि मीडिया की समझ के लिए भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जो है कि सरकार को तैयार करना चाहिए, और इसको मुझे लगता है कि 7वीं 8वीं क्लास से ही इसको जो है कि मौका देना चाहिए बच्चों को इसकी समझ को देखने के लिए। आप देखिए आज एक फेक न्यूज़ कितना बड़ा से बड़ा हादसा करवा दे रहा है। लोगों को पता नहीं है कि फेक न्यूज़ है क्या? एक छोटी-सी जो है कि मैसेज लोग देखते हैं और उसके बहकावे में आकर के चैटिंग कर देते हैं और तुरंत शेयर करते हैं, और उससे बहुत बड़ा जो है कि बवाल देश में खड़ा हो जाता है। कई जो है कि तरह का न्यूज़ भी देखने को हमें मिला होगा जिससे संसार को, देश को नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इसका एक व्यापक स्तर का व्यवस्था बनाना चाहिए सरकार को, और इसके अध्ययन के लिए, इसकी शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर जो है कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सर एक बात और जानना चाहेंगे, आपने क्रांतिकारी जर्नलिज्म की बात की। एक समय था, उस समय पत्रकार भी निर्भीक हुआ करते थे, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के डर में नहीं, लेकिन उस समय भी उन पर हमले बराबर होते थे, रसूखदार उनको नहीं जीने देते थे। और अभी एक हाल फिलहाल का मामला, जिसे पत्रकार को सच की कहानी सच बताने पर टंकी में चुनवा दिया गया था। आखिर जर्नलिज्म के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है सर? जर्नलिस्ट लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है और भारत में हो रहा है? जी, मैंने कहा ना कि एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र का इतिहास, या कह सकते हैं कि भारत की जो नैतिकता का इतिहास का अध्ययन करेंगे, ओवरऑल मुझे लगता है कि भारत और दुनिया का जो इतिहास है मानवीय विकास का, ये ओवरऑल 4000 5000 साल से ज़्यादा नहीं है। और उसमें भी हमारा गणतंत्र जो है कि 70-75 साल का ही हुआ है। अब ऐसे में समस्या ये है कि मतलब जब भी आप कभी भी आम जन की समस्याओं के लिए जब भी सवाल उठाते हैं, चाहे वो कोई भी उठाता हो, उस पर प्रतिक्रिया मिलती है, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र ही ऐसा है कि इसमें सामंतवादी काफ़ी अंदर तक घुसी हुई है, और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से आम जन के जो है कि हाथों में सत्ता आए, उनको सुविधा मिले, उनकी जो है कि समस्याएँ समाधान हो, उनका शोषण रुके। मैं बताना चाहूँगा मार्टिन लूथर किंग और टॉलस्टॉय ने कहा था कि हम जो राजनीतिक लोग हैं और जो समाजशास्त्री लोग हैं, जो बड़े दर्जे के लोग हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ से उनको सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाना चाहेंगे जिससे कि गरीबों के जो है कि तक हर चीज़ उनका मुहैया हो पाए, उनको सुविधाएँ मिल सकता है। कह सकते हैं एक सब साधारण शब्द में कि हम सब कुछ कर सकते हैं सिवाय गरीबों के पेट से उतरने के। तो आप सब कुछ उतार रहे हैं। अभी आप जनगणना वाला देखेंगे मामला जो है कि तुरंत पकड़ लिया हो, जातीय जनगणना वाला, तो अभी लगता है पूरे देश को लग रहा है कि इससे जो है कि देश की दिशा काफ़ी बदल जाएगी, लोगों की समस्या है वो समाधान हो जाए। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा जो है कि इससे क्रांति हो सकती है, क्योंकि अगर आंकड़ा तो आज भी हमारे पास आप देख सकते हैं, बलात्कार के आंकड़े हैं, शोषण के आंकड़े हैं, एससी-एसटी के आंकड़े हैं, आदिवासियों का आप देख ही रहे हैं किस तरह से उन पर हमला हो रहा है। तो ये सारे जो हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो है कि इसके पीछे कोई जो है कि एक्टिविटी नहीं है या पत्रकार नहीं काम कर, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से दबाया जा रहा है। और उसपे आजकल देखिए कि सुविधाओं का इतना दौर चल रहा है, सबको एयर कंडीशनर लाइफ चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए। कोई रिस्क क्यों ले? आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी माँ कहती है, आपकी भी पत्नी कहती है, आपकी बेटी कहती है, तो आप अपना ध्यान रखना। वो हमें दिमाग में कभी-कभी रहता है कि ये हमारे सहारे हैं। तो हम भी कभी चैलेंजेस लेने से जो है कि 10 बार सोचते हैं। तो उसमें बहुत से कम ऐसे पत्रकार होते हैं या बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो इस चैलेंज को स्वीकार कर पाते हैं। तो बहुत यही समस्या है कि आज हमारे देश में बहुत से कम ऐसे पत्रकार रह गए हैं, इसलिए स्थितियाँ इतनी जो है कि विकराल स्तर पे देखने को मिल रही है कि एक मामूली जेब कतरा आज हमारे देश का संविधान चला रहा है, सिस्टम चला रहा है और हमारी रोटियाँ तय कर रहा है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम जर्नलिज्म की ओर बढ़ते हैं, रुझान जर्नलिज्म की ओर होता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हर एक आदमी लग्जरियस लाइफ चाहता है, तो क्या इंसान सच को देख करके आंखें मूंद ले और उन लोगों के इशारे पे चलना शुरू कर दे जो लोग, जैसा कि आपने कहा, देश चला रहे हैं? फिर इस पत्रकारिता जगत में पत्रकारों की अहमियत क्या रह जाएगी? जी, आपने बिल्कुल कहा, लेकिन सही बात कही आपने कि ऐसे तो स्थिति बहुत विकराल हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि कभी भी जब से मानव का विकास हुआ है, मानव का सोच विकसित हुई है, तो समस्याएँ हमेशा रही हैं देखिए। बहुत सी समस्याएँ हैं, लेकिन उसी समस्याओं में से कोई न कोई एक आध क्रांतिकारी, एक दीपक ही काफ़ी होता है एक अंधेरे को दूर करने के लिए। तो कुछ-कुछ ऐसे पत्रकार आज भी हमारे देश में हैं, जो अकेले जो है कि बगावत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं।
तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ये दिया बुझा नहीं है। नाउम्मीद की रोशनी जो है कि अभी भी जो है कि हमारे पास बुझी नहीं है, उम्मीद की रोशनियां अभी भी हमारे पास बहुत सी हैं। तो ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो आज भी बहुत से काम कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं। खास तौर पे मैं ध्यान दिला चाहूंगा कि जब हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया आज गवर्नमेंट के आगे, सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुकी है, तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है और इस देश की बहुत सी समस्याओं के जो है कि सॉल्यूशन में, समाधान में सोशल मीडिया ने बहुत काम किया है, सरकार पर प्रेशर बनाया है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, हालांकि जवाब थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा, सिंदूर वाला मामला देखिएगा कि जब सिंदूर में जो है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घर घर हमारी पार्टी के लोग सिंदूर जो है कि दाएंगे, तो सोशल मीडिया के थ्रू इसका पूरा विरोध किया गया। मेन स्ट्रीम की मीडिया में आपको इसका विरोध नहीं दिखेगा, तो इसके बैकअप पे जो है कि गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ता है। तो ये मत कहिए। तो सोशल मीडिया एक नया प्लेटफॉर्म ला रहा है। मैं यही फिर दोबारा कहूंगा कि मीडिया का स्टडी जो है कि बढ़ाना होगा। हमें 8वीं 10वीं लेवल से इस एजुकेशन को लाना पड़ेगा। मीडिया की सही चीज को, वैल्यू को समझना होगा और बच्चों को भी समझाना होगा कि उनको क्या पढ़ना है और क्या जरूरी है। आज सबको वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं सही होगा तो आप सब बनकर कहाँ जाएंगे? सुकून से रह पाएंगे? रिस्पेक्ट से रह पाएंगे? तो जब तक ये मीडिया ही हमारा जो है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाता है, सिस्टम को तय करवाता है, तो ये स्टडी मुझे लगता है इसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है भारतीय लोकतंत्र के लिए। सर, गवर्नमेंट ने ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून बनाया है, पत्रकारिता सुरक्षा कानून। क्या लगता है कितना कारगर सिद्ध होगा ये पत्रकारों के लिए? देखिए, मैं कानून की बात करूं, कानून का, क्योंकि हमारे और आपके बीच और पॉलिटिशियन के बीच और जो कह सकते हैं बाहुबल लोग हैं, जो हर तरह से सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके बीच एक कानूनी हमारा जो है कि रास्ता बन जाता है, ताकत बन जाता है। तो हमारा देश का कानून जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि लिखित दस्तावेज है। कानून तो बहुत सारा है सर, मत कहिए। कानून की तो मतलब हर स्तर पे वो कानून है, अगर कानून के थ्रू आप जाएंगे तो सही है। लेकिन मसला यह है कि अब 5 करोड़ हमारे देश में केसेस पेंडिंग है। तो आप ये बताइए कि आज एक 15,000 की, 20,000 की पत्रकार नौकरी करने वाला एक दबंग के खिलाफ कहाँ जाएगा? किस कोर्ट में खड़ा होगा? और सबसे बड़ा बात बताऊं, वो जैसे ही कोर्ट में जाएगा, जहां वो नौकरी कर रहा है, पहले उसको वहीं से नोटिस मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। क्योंकि अगर जब वो जिस संस्था से काम कर रहा है, अगर वो संस्था उसके साथ मजबूती से खड़ा हो, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि उसको ताकत मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि इसके लिए जरूरी है कि उस संस्था को मजबूत होना चाहिए, जिस संस्था से जुड़ा हो। या फिर ऐसा आप एक बनाइए कि जो हम ज्यादा से ज्यादा हम ईमानदार लोग रह पाए ऐसी। या तो फिर आप, बहुत से बिजनेस मैं तो कर रहा हूँ, जो आज इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो तमाम बड़े बड़े चैनल खोल बैठे हैं, इनके पास दुनिया भर के व्यवसाय हैं, वो करिए ना भाई। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम सारा बिजनेस कैसे करेंगे। जब हमारे पास गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी, तो वो 4 बिजनेस उधर कर रहे हैं और एक बिजनेस अपना मीडिया भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। तो जब तक इस चीज को आम पब्लिक नहीं समझेगी, आम पब्लिक को समझाने का यही तरीका है कि लगभग हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे कानून का भी अध्ययन कर ले, उसके बाद मीडिया को भी स्टडी करे कि मीडिया क्या करवाता है। एक जनरल सा मैसेज कोई बड़ा नेता कह रहा है और उसके पीछे आप दौड़ने लगते हैं, हाँ ऐसा होगा। अभी मोदी जी ने कहा कि 15 लाख मैं दूं, पहला उनका जुमला था 15 लाख मैं दूंगा। लोगों ने भरोसा कर लिया। कैसी जनता है भाई? इतनी बड़ी आपको समझ में आ रहा है? मैं मान लेता हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैं 15 लाख दूंगा, सोचिए तो 15 लाख किस जेब से आएगा? वो कहीं ना कहीं किसी का जेब काटेगा, तब तो आपके जेब में आएगा ना। तो आप पहले ईमानदार खुद बनिए। सवाल करिए कि आप ये 15 लाख हमको कहां से देंगे सब। तब तो आप जो है कि नैतिकता की बात कर पाएंगे, तब तो आप सुरक्षा, खुद को आप नैतिक बनिए, फिर उसके बाद मुझसे सवाल करिए। तो ये बहुत बड़ा जरूरी सवाल है मेरे तरफ से। और मैं ये चाहूंगा कि मीडिया मजबूत बने और ये जो व्यावसायिक लोग हैं इनका बायकॉट करें। इन्हें कम से कम मुझे कुछ ऐसा रूल्स बनना चाहिए कि जो ओवरऑल टॉप जो है कि बिजनेसमैन है, उनको मीडिया से मुझे लगता है कि मौका नहीं देना चाहिए, या उनके मीडिया हाउसेस ना हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही है सर। बिजनेस की आपने बात कही है, मैं बिजनेस पे एक चीज जानना चाहूंगा। व्यवसायीकरण भी आज मीडिया का देखने को आ रहा है। जिस प्रकार राजनीतिकरण हो चुका है, सरकार, जैसा आपने कहा कि सरकार को पत्रकार चला रहे हैं, पत्रकार और नेता मिलकर के सरकार चला रहे हैं, व्यवसायीकरण भी हो गया सर। व्यवसायीकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो व्यवसायीकरण है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सही है गलत? देखिए, आज मीडिया में ही कह लीजिए, जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो 1% से भी कम गवर्नमेंट नौकरी देती है हमें मीडिया के स्टूडेंट्स को। 99% प्राइवेट सेक्टर में ही उनको जॉब मिलता है, रोजी रोटी मिलता है। अब वो 10 मिलता है, 10 लाख मिलता है, मैटर नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं से प्राइवेट सेक्टर में, व्यवसायीकरण के विरोध में नहीं हूँ, व्यवसायीकरण भी आवश्यकता है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है। उसको आप हर बिजनेस करिए, सब कुछ करिए, लेकिन मीडिया में इस तरह से इन्वॉल्व मत करिए, लोकतंत्र की नींव को मत हिलाइए।
लोकतंत्र की नींव को छोड़ दीजिए, वो मीडिया जो काम कर रहा है उनको उनका काम है, आपका काम है आप इंजन बनाइए, रेल बनाइए, जहाज बनाइए, सड़क बनाइए, पुल बनाइए, ये सारे बिजनेस आपके लिए हैं। आप इसमें सारा पैसा इन्वेस्ट लगाइए, यहाँ लोगों को रोजगार दीजिए, पर मीडिया में उन्हें को आने दीजिए। पहले भी जब ये मीडिया हमारा भारतीय आजादी से पहले भी जब आरंभ हुआ था तो उसमें साफ साफ जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उनका तो मतलब ठीक था कि आपको याद मैं बता दूं कि हरिश्चंद्र हमारे बनास में जो पत्रकार में हुआ करते थे, जिनका तमाम माधुरी वगैरह समाचार पत्र छपा था, तब हमारे देश में 2% भी लोग एजुकेटेड नहीं थे। ये 91 टू 23 की मैं बता रहा हूँ। तब जब उनकी पत्रिका छपती थी तो पत्रिका छपने के बाद वो घर घर उनको पहुंचवाते थे पहले। अब पहुंचवा तो दिया, पहले तो रिक्वेस्ट कर करके वो भेजते थे कि भैया हमारे ये पढ़िए। अब वो कह रहे हैं चलिए शौकीन लोग होते थे, जमींदार ठीक ठाक, क्योंकि पढ़े लिखे उत्तर में जब समझ सकते हैं, जो एलिट क्लास था वही होता था। तो कहते थे हम तो ले लेंगे भाई, लेकिन पढ़ेगा कौन, क्योंकि वहां भी समस्या थी। तो उस समाचार को बेचने के साथ एक आदमी उनको पढ़ने के लिए भी जाता था, उनको पढ़ के सुनाने के लिए, तो बैठ के वो पढ़ के सुनाता था। ये मीडिया थी। अब बताइए कितना फायदा होता था उनको। तो उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि हम जागरण कैसे लाए, क्योंकि उस वक्त हमारी दुश्मन थी अंग्रेजी हुकूमत। अब सोचिए, तब क्या दाल रोटी उनका नहीं चलता था? आज भी आप ईमानदारी से पत्रकारिता करिए, मुझे लगता है कोई भी काम करिए तो दाल रोटी तो आप चला ही लेंगे। बेसिक यहाँ रोकूंगा आपको। आपका कहने का मतलब ये है कि विषय विशेष पर पत्रकारिता होनी चाहिए। तो आज की पत्रकारिता विषय विशेष से हट करके कुछ अलग रास्ते पे जा रही है। हाँ बिल्कुल, आपने ये सही कहा, ये विषय से हटके तो बिल्कुल जा रही है, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि लोगों की जरूरतें ज्यादा हो गई हैं, लोगों को उनकी जरूरतें जो है इनको कमजोर कर रही हैं। तो इस जरूरतों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आप दो चक्के से चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं, तो आपको लोगों को लगता है कि आओ इसमें कुछ हैसियत नहीं, इसकी पावर कुछ नहीं है। जबकि गांधी जी को आपको याद होगा कि गांधी जी जब बड़ी सभा होती थी तो वहां कुर्सियां लगती थी, तो गांधी जी बकायदा नीचे बैठते थे। हम उस देश के लोकतांत्रिक चीजों से निकल कर आए हैं, ऐसे नेताओं से हमको सीखना चाहिए। पहनावे से, वस्त्र से, संसाधन से, उसकी ज्ञान का, उसके चीजों का रिस्पेक्ट करना से हमें सोचना होगा, जो है कि इस चीज को समझना होगा कि इसका दूसरा पहलू है। तो जो भी अगर आपको लग रहा है, और पत्रकारों को आमतौर पर इसी नजर से लोग देखते हैं आमदन में, या तो एक नजर होता है हटेहाल होगा या फिर दलाल होगा, तीसरा नजर है क्या आपके पास? तो तीसरा नजर को हमें निकालना होगा कि नैतिक भी तो हो सकता है, फटेहाल है, उससे लोग डरते हैं, ईमानदारी से वो काम करता है। जो फटा हाल हो पत्रकार ईमानदार है, मैं तो यही मानता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा व्याख्यान पत्रकारों के ऊपर और भारतीय पत्रकारिता के ऊपर। सर अब हम थोड़ा सा अलग मुद्दे से अलग हटते हैं और कुछ शिक्षा के ऊपर आते हैं। आज जो युवा पत्रकारिता जगत में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं और जर्नलिज्म सेलेक्ट करते हैं, क्या स्कोप मानते हैं उनके लिए? कितनी संभावनाएं हैं इस लाइन में और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बता दूं कि लगभग आप आज जो है कि आप जाइए एमबीए का डिग्री लीजिए और बीटेक कीजिए, 5 से 10 लाख रुपए आपको आराम से प्राइवेट सेक्टर वाले ले लेते हैं। जबकि आप आज भी मीडिया के कहीं से भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो आपको 1-1.5 लाख रुपए में लेके आराम से कोई ना कोई जो है बीए या एमए हमारे यहाँ संस्थानों में और तमाम संस्थानों में ठीक ठाक डिग्री मिल जाती है। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि जॉब, नौकरी वाली बात। भाई कोई डिग्री ले रहा है बच्चा तो नौकरी ही करेगा। तो यहाँ आपको 100% जो है कि सिक्योरिटी होती है हमारे मीडिया के जो है कि स्टडी में। बच्चा हमारा कहीं बेरोजगार नहीं होता, भूखा नहीं मरता, पहला। दूसरी बात होता है कि आप जब भी किसी नौकरी करने के बाद आप सीईओ बन गए, आप मैनेजर बन गए, इंजीनियर बन गए, समाज में कितने लोग जान रहे हैं आपको? सुनने वाला कौन है? थाने पर आप चले जाइए, आपका एफआईआर लिखने वाला कौन है? कचहरी या चौराहे पर कोई आपकी गाड़ी रोक ले रहा है, सुनने वाला कौन है? तो ये एक आप छोटा सा जो पत्रकार है ना, उससे भी लोग डरते हैं, उसकी भी ताकत की अहमियत को रखते हैं। तो आप थोड़ा कम भले कमा सकते हैं समाज में, लेकिन आप बड़ी ईमानदारी से अगर रहेंगे तो आप जो है कि समाज में रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ भी जीवन यापन कर सकते हैं। और इसके साथ भले ही आप पैसों से किसी की मदद न कर पाए, लेकिन और पहलुओं से आप समाज का, अपने लोगों का मदद भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसमें भी थोड़ी सी नैतिकता है, जिसको भी अपने समाज से कुछ करना है समाज के लिए, तो ये जो है कि सब्जेक्ट, ये विषय जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपको कभी बेरोजगार भी नहीं होने देगा और साहस, ईमानदारी के साथ लोगों के साथ जो है कि जुड़ने का भी आपको अवसर देगा और समाज के साथ जुड़ने का भी अवसर देगा और समाज की सेवा करने का भी जुड़ने का अवसर देगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा जो है कि विषय रहेगा, हमारा विषय है, जिसे कि मुझे लगता है कि युवाओं को इस तरफ जरूर आना चाहिए। सर ने बताया कि पत्रकारिता एक जुनून है और जिन बंदों में जुनून होता है वो इस फील्ड को चुनते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बच्चे बड़े होते हैं
अपने करियर की तरफ ध्यान देते हैं तो उन्हें सिर्फ वही वही चीज दिखाई देती है जो पहले से लोग देखते आ रहे हैं। इंजीनियरिंग करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, सिविल इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर तक जाते हैं, लेकिन पत्रकार बनने का सपना किसी भी युवा के आंखों में नहीं दिखाई देता। हो सकता है इस जो जगत है, पत्रकारिता जगत है, इसमें कुछ खामियां आज भी हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे जर्नलिज्म लेकर के पढ़ाई करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जो है आपके जो है कि जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूँगा कि ये जो है कि सूचना हम तक पहुँचे, ये न्यूज़ उन तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हमारे युवा मीडिया में आएँ और शिक्षा हासिल करें और अच्छी पत्रकारिता करके समाज की सेवा करें। फिर अगर दोबारा मैं धन्यवाद कहूँगा, धन्यवाद। दोस्तों बने रहिए ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।